नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24G स्टडी में। डेली राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज है 17 मार्च 2023। जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पिछली कक्षा का रिवाइज हम करते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में 22 मार्च को पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के पशुपालन मंत्री कौन है? तो ये बताया था मैंने आपको, कृषि और पशुपालन मंत्री कौन है राजस्थान के। तो लालचंद कटारिया राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। अगला प्रश्न करवाया था, प्रदेश में लोक कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए बजट 2023-24 में किस कोष के गठन की घोषणा की गई है? तो ये है लोक कलाकार कल्याण कोष। हाल ही में लोकार्पण किए गए सेक्टर पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय विभाग से है? ये भी आपको अच्छे तरीके से बताया था। पिछली क्लास का आप रिवीजन देख सकते हैं। पिछली क्लास की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन राजस्थान में कब से कब तक किया जाएगा? तो डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन हो चुका है, जुलाई में होगा, 14 से 16 जुलाई 2023। प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पे बनने जा रहा है? मेज नदी पे बनने जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। ऑपरेशन समानता किस जिले के द्वारा शुरू किया गया? बूंदी के द्वारा। तो ये पिछली कक्षा का रिवाइज है। हमने पिछली कक्षा में काफ़ी कुछ किया था। इस कक्षा में हम कुछ नया जो पैटर्न है वो लेकर आए हैं, जिसके अंदर आप एक जिले के बारे में पढ़ेंगे, जिले के पूरे पोस्टमार्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। पिछली वीडियो में भी हमने 2 जिलों की बात की थी, और इस क्लास के अंदर हम आज कुछ नए फैक्ट लेकर आए हैं राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटिव। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा जो टारगेट है वो 10,000 सब्सक्राइबर का है, तो जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। आज के जो फैक्ट है राजस्थान करंट अफेयर्स के, हम उनकी बात करते हैं। जल जीवन मिशन में अब तक 13,000 रुपये जो है 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया? तो ये जल जीवन मिशन जो है राजस्थान के अंदर शुरू किया गया, पूरे भारत के अंदर शुरू किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री हमारे, 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। क्यों चर्चा में है? क्योंकि सुजस पत्रिका के अंदर जल जीवन मिशन के ऊपर एक जो हेडलाइन है वो छपी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के अंदर 13,000 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जा चुके हैं अब तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो इसकी हमने चर्चा की। अब इससे रिलेटिव जो भी फैक्ट बनते हैं हम उनकी बात करेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो मंत्री है राजस्थान के, डॉक्टर महेश जोशी है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा जल मिशन के तहत कितने लाख जल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं? 36,28,000 जल कनेक्शन है वो जारी किए जा चुके हैं। तो 15 अगस्त 2019 जल जीवन मिशन, राजस्थान में अब तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जो अगला फैक्ट है वो आप देखिए, हाल ही में राज्य सरकार ने स्कूटी योजना में छात्राओं को मिलने वाली स्कूटी की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो स्कूटी योजना है वो 2 प्रकार की चल रही है राजस्थान के अंदर। कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना चल रही है, और एक चल रही है देव नारायण स्कूटी योजना। देव नारायण स्कूटी योजना। तो अलग अलग स्कूटी जो है वो इन पे वितरित की जाएगी। ज़्यादा जो है कालीबाई मेधावी जो योजना है उसके अंतर्गत स्कूटी वितरित की जाएगी, और उससे कम है देवनारायण में। तो अब ये दोनों स्कूटी योजनाएं हैं, इनमें स्कूटी संख्या पहले 20,000 थी, अब कितनी बढ़ा दी गई है? 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अंतर्गत मिलने वाली स्कूटी की संख्या बढ़ाकर 26,305, और देव नारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत 3,695 कर दी गई है। तो दोनों को मिलाकर कितनी है? 30,000 स्कूटी है। तो ये इस योजना के लिए अगर टोटल 30,000 स्कूटी वितरित की जाती है तो खर्च कितना आएगा? 390 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ये राज्य सरकार ने आंकड़े जारी किए थे। राज्य सरकार की इन दोनों योजनाओं से मिलने वाले स्कूटियों की संख्या 10,000 से नहीं 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। तो यही गलत है, जिसमें पहले स्कूटियों की संख्या कितनी थी? 20,000 थी, और अब स्कूटी कितनी है? 30,000 है। बस ये ध्यान रखना है। और ये जो है पूरा का पूरा फैक्ट आपको बता दिया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हाल ही में जोधपुर डिस्कॉम व नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच एक एमओयू हुआ, और कितने जिलों में ये सोलर पावर प्लांट है वो इस एमओयू के तहत जो है वो विकसित किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। तो कुल 3 जिले हैं। ऑप्शन में 3 नहीं दिया, मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया। ऑप्शन में 3 दिया, तो 3 जिले हैं। 3 जिलों में ये सोलर पावर प्लांट है वो विकसित किए जाएंगे। 3 जिले कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। पहला जो जिला है वो हनुमानगढ़ है,
दूसरा जो जिला है वो बीकानेर है और तीसरा जो जिला है वो जोधपुर है। तो ये 3 जिले हैं जो इनमें सोलर पावर प्लांट है वो विकसित किए जाएंगे। हनुमानगढ़ की जगह कौन सी है जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थान है वो देखिए लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोहला गांव हनुमानगढ़, बीकानेर के मलकीसर, गोपलायन रोड, नोरंगदेसर, रासीसर, ये बीकानेर की जगह है। और जोधपुर के भीकमकोर गांव में सोलर पावर प्लांट है वो लगेंगे। अब ये सोलर पावर प्लांट है वो कौन सी जगह पे लगने वाले हैं, तो ये लगने वाले हैं जी अमृतसर, जो बठिंडा और जामनगर एक्सप्रेस है वहां पे ये पावर प्लांट लगेंगे। यानी कि अमृतसर और उसके बाद में अमृतसर से बठिंडा और जामनगर, ये 3 जगह है। इन 3 जगहों को यानी कि एक्सप्रेसवे बना हुआ है, उस एक्सप्रेसवे पे जितने गांव राजस्थान के आएंगे, जो बीकानेर के हैं, जोधपुर के हैं और जो हनुमानगढ़ के हैं, तो ये 3 जिले हैं हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट है वो विकसित किए जाएंगे। और इसके लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है, जोधपुर डिस्कॉम के बीच में और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच में ये समझौता हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो ये पावर प्लांट है वो कौन सी योजना के अंतर्गत लगाए जाएंगे, सौर कृषि आजीविका योजना के तहत लगाए जाएंगे, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे पीएम कुसुम योजना के तहत लगाए जाएंगे। तो ये राज्य सरकार की जो एक बड़ी उपलब्धि है, जो समझौता हुआ है, सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर पावर प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में पहला स्थान है और पावर संयंत्र जो स्थापित करने में भी राजस्थान का पहला स्थान है। ये ध्यान रखना, आपको अच्छे से करवा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है, तो पिछले साल कुलपति बनाया गया था। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर अरुण सिंह। तो ये नाम याद रखना, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। प्रोफेसर अरुण सिंह, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो राजस्थान का है वो बीकानेर, प्रोफेसर अरुण सिंह ये कुलपति। हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। ये अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति है, ये आप इसके बारे में अच्छे से इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अच्छे से आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा अच्छे से पीडीएफ के अंदर, इस समिति के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन भी किया गया। तो इस निर्णय से क्या होगा, जो विकास परियोजनाएं हैं उनका सुचारू संचालन और क्रियान्वयन किया जा सकेगा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की है राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगला क्वेश्चन देखिए, योद्धा पुरस्कार पर है। वैसे तो मैंने जिस दिन योद्धा पुरस्कार मिला था उसी दिन मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, और फिर भी इसको अपने बात करें, जल योद्धा पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया, किसके द्वारा दिया गया, सबसे पहली बात राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। जल योद्धा पुरस्कार है किस महिला को दिया गया, गायत्री देवी यादव को दिया गया। नाम याद रखना है, जल योद्धा पुरस्कार स्वच्छ जल की श्रेणी के अंदर, स्वच्छ सुजल की श्रेणी के अंदर, योद्धा श्रेणी के अंदर, जल योद्धा श्रेणी के अंदर गायत्री देवी यादव जयपुर की निवासी है, इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि ये सांबर में फार्म पॉन्ड बनाने में, उत्कृष्ट कार्य करने में काफी योगदान इन्होंने दिया। गायत्री देवी यादव जयपुर से, जल योद्धा पुरस्कार है राजस्थान से, और राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार दिया है। अच्छे से याद कर लेना। झालावाड़ की हम बात करेंगे, झालावाड़ की अच्छे से हम खिंचाई कर देंगे। झालावाड़ शुभंकर कौन सा है, गागरोनी तोता है। परिवहन कोड कौन सा है, RJ17 है। परिवहन कोड RJ17 याद रखना है दोस्तों। स्थापना 1838 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा होती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित अंतिम रियासत कौन सी है, झालावाड़ है। अंतिम रियासत कौन सी है, झालावाड़ है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है, संतरे वहां पे होते हैं। राजस्थान की नवीन रियासत जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, झालावाड़। राजस्थान की हेरिटेज सिटी कौन सी है, झालावाड़ है। संतरा नगरी कौन सी है, झालावाड़ है। और राजस्थान की चेरापूंजी किसे कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें, गागरोन का किला है, कोलवी की बौद्ध गुफाएं हैं। इस कोलवी की बौद्ध गुफाएं पर आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। झालरापाटन पे भी हम बात करेंगे, घंटाघर स्थित है यहाँ पर। चंद्रभागा का पशु मेला भी लगता है, चांदखेड़ी मंदिर भी है, और भवानी नाट्यशाला झालावाड़ के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको, जो पर्यटक स्थल है। प्रमुख प्रश्न जो बनते हैं, हमने जो बनाए हैं उनकी हम बात करें तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, गागरोन का प्रथम शाखा किस शासक के काल में हुआ, अचल दास के काल में हुआ।
झालावाड़ राज्य के अंतिम शासक जिन्होंने 1948 में वृद्ध राजस्थान में झालावाड़ रियासत का विलय करवाया, हरिचंद्र सिंह ने। विरासत का शहर किस शहर को कहा जाता है? झालरापाटन को कहा जाता है। घंटा घर भी यहां पे स्थित है, घंटियों का शहर भी कहा जाता है झालरापाटन को। मीठे शाह की दरगाह किन नदियों के संगम पर बनी हुई है? काली सिंध व परवन नदियों के संगम पर बनी हुई है। और जैसे ही काली सिंध और परवन नदी का नाम आ जाता है तो कौन सा दुर्ग नाम याद आता है? गागरोन का किला है वो याद आ जाता है। गागरोन का किला राजस्थान का जल दुर्ग। और यहाँ पे कौन सी दरगाह स्थित है? मिठे शाह की दरगाह स्थित है। राजस्थान की किस गुफा को अजंता व एलोरा की गुफा कहा जाता है? कोलवी की गुफाएं। मैंने आपको बताया कि इस पे हम प्रश्न बताएंगे। कोलवी की बौद्ध गुफाएं राजस्थान की अजंता व एलोरा की गुफाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन जो आपको करवा रहे हैं झालावाड़ पे, काफी कुछ आपको जिला दर्शन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपको वो मिल जाएंगे, प्रमुख प्रश्न आपको मिल जाएंगे, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के साथ साथ में हम जिलों की भी बात कर लेंगे। आपके जिले है वो हथेलियों पे अंगुलियों पे रह जाएंगे। ये झालावाड़ है तो झालावाड़ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, शुभंकर है, आरजे नंबर है, प्रमुख पर्यटक स्थल है और प्रमुख प्रश्न है वो भी हम लेकर आए हैं। राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जहां मंदिरों के प्राचीनतम साक्ष्य संग्रहित किए गए हैं? झालावाड़। गागरोन के किले का निर्माण किस वंश ने करवाया? परमार वंश ने करवाया। किस किले को डोडगढ़ धूलरगढ़ भी कहा जाता है? गागरोन का किला है उसको कहा जाता है। गागरोन का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। किस मेले को हाड़ौती सुरंगा कहा जाता है? चंद्रभागा का मेला है उसको हाड़ौती का सुरंगा कहा जाता है। पशु मेला है चंद्रभागा का मेला। चंद्रभागा कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले के अंदर है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, रोजाना सुबह क्लास लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना है कि करंट अफेयर्स की क्लास लग रही है, बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टू टाइम अपलोड हो जाती है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं।